अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चटनी रायते की रेसिपी दूंगी। कुछ दिनों पहले पुलाव बनाया था, उसके साथ ये मैंने रायता सर्व किया था। तो पुलाव के साथ ये बड़ा मज़े का लगता है, तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। इसके अलावा आप इसको खिचड़ी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बड़ा मज़े का लगेगा। सिंपल है, आसान है, बहुत कम चीज़ें इसमें जाती हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और पुदीना है और लहसुन के जवे हैं, हरा धनिया है, लेमन और दही। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ग्राइंडर में हम दही डालेंगे, 1 कप दही का। ये 1 कप दही चला गया इसमें। और इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, ये पतली वाली थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं। ये आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने इसमें 10 डाली हैं। आप देख लीजिएगा आपको कितना स्पाइसी पसंद है, उस हिसाब से आप जो है मिर्चें एडजस्ट कर सकते हैं। ये आधी गड्डी पुदीने की है। पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि उससे अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और इसके अलावा ये 3 जव्वे लहसुन के हैं और हरा धनिया है, आधी गड्डी हरे धनिया की चली गई। इसके अलावा नींबू का रस डालूंगी, आधा मैंने नींबू का रस लिया है और बस उस आधे नींबू के रस जो है मैं इसमें डालूंगी। और नमक है 1 टीस्पून मैंने डाला है, आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा नमक। और ये कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये चला गया। बस सिंपल ये चीज़ें जाएंगी और मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी 5 से 10 मिनट। और ये मज़ेदार सा बस हमारा रायता तैयार हो गया है। आप इसको बारबेक्यू के साथ भी जो है सर्व कर सकते हैं, बन कबाब के साथ कर सकते हैं, किसी भी बर्गर के साथ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा, थोड़ा सा स्पाइसी सा है। पुलाव के साथ बहुत मज़े का लगता है। मैं तो इसको बिरयानी के साथ भी सर्व करती हूँ। तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।